नमस्कार। इस बात में आप पूरी तरह से विश्वास करते भी होंगे, नहीं भी करते होंगे, लेकिन आपने कभी ना कभी महसूस ज़रूर किया होगा कि ईश्वर आपसे बात ज़रूर करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे ईश्वर हमारे अंदर के सवालों का जवाब ज़रूर देते हैं। मैं अपना एक ऐसा अनुभव आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिस अनुभव के द्वारा मेरे ईश्वर ने एक किताब मुझसे लिखवाई। आशा सामान्य से विशेष होने की जीवन यात्रा। ये एक अद्भुत यात्रा थी मेरे और मेरे ईश्वर के बीच की। तो दोस्तों, इस किताब के बारे में आगे बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरी स्कूलिंग एक बोर्डिंग स्कूल से हुआ। मैं टेक्निकल लाइन में आई तो मैं समाज से एक जो अनुभव था समाज का, वो मेरे पास में उतना नहीं हो पाया, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में भी हमारे हम उम्र के लोग ही थे। जब टेक्निकल लाइन में आए तो सेमेस्टर सिस्टम, इतने सारे स्टडी, तो सोसाइटी समाज से बहुत दूर दूर तक मैं रही। पर मेरे अंदर एक बचपन से ही एक ऐसी आदत थी कि मैं वॉच करती थी। मैं लोगों के नेचर को देखती रहती थी। मुझे पौधों के पास में बैठकर देखना, लोगों के चलते हुए हाव भाव को समझना, ये मुझे शुरू से पसंद था। तो जब मैं अपनी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी तो मैं अपनी लाइब्रेरी से बहुत सारे साहित्य की किताबें, जो कम उम्र में, मैं 8 साल की थी तब से मैं ओशो की बुक्स पढ़ रही हूँ। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, ऐसे बहुत सारे राइटर्स की जो जो हमारी लाइब्रेरी में बुक्स होती थी, मैं उन्हें ला ला के पढ़ती रहती थी और उनमें अपने नेचर को ढूंढती थी, समाज को खोजती थी। लेकिन वहाँ समाज तो मिलता नहीं था, लेकिन उन सब को मैं महसूस करती थी। और मैंने अपने आप में एक चीज़ देखा कि मैं लोगों के दुखों को महसूस कर पाती हूँ और ऐसे ही खुशी को भी मैं महसूस कर पाती हूँ। तो ये सिलसिला मेरे एक अंदर की यात्रा की सिलसिला थी। जब मैं टेक्निकल लाइन में आई तो मैं स्टेशंस पे बैठकर बहुत घंटों तक लोगों को देखती रहती थी। स्टेशन पे जाकर जब भी ट्रेन का आने का इंतज़ार होता तो उस समय मैं स्टेशन पे जो किताब का स्टॉल होता तो वहाँ पे कुछ कुछ पढ़ती रहती थी और अपने सेविंग अमाउंट से कुछ मैगज़ीन्स खरीद के मैं पढ़ती थी, आर्टिकल्स पढ़ती थी, मनोरमा आता था वो पढ़ती थी। मुझे लोगों के नेचर की चीज़ों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था अपनी स्टडी के अलावा। पर सोसाइटी मुझे मिलता नहीं था, बस किताबें पढ़ती रहती थी। ऐसा मेरे साथ चलता रहा। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा मुझ पे रही तो मैं जिस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे मुझे लोग रोज़ लोगों से मिलने का अवसर मिलता था, उनके नेचर को समझने का अवसर मिलता था। फिर मैं सोचती थी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो ये सिलसिला मेरा जब चलता रहा तो मैं घंटों अपने ईश्वर से बैठकर बातें करती थी। और मुझे जीवन में सबसे ज़्यादा यदि खुशी मिलती है तो अपने ईश्वर से बात करने में मिलती है। मैं घंटों अपने भगवान के पास बैठकर कंटिन्यूअस बात कर सकती हूँ। और मुझे लिखना बहुत पसंद है, लेकिन वो दिल की बातें लिखती हूँ। मैं कभी जीवन में ये नहीं सोची थी कि मैं एक राइटर बनूंगी, कोई मेरे द्वारा किताब लिखी जाएगी। लेकिन जो ये बुक की शुरुआत कैसे हुई वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे ईश्वर आपको चुनता है आपके माध्यम से कुछ करवाने के लिए। और ये सारे जो है, ये मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, ये एक घटना है जो हम सबके साथ होती है। ईश्वर हर इंसान से बात करता है, कोई उसे वॉच करता, कोई वॉच नहीं करता, लेकिन ईश्वर अपनी जिम्मेदारी को तो जरूर पूरा करते हैं। तो क्या हुआ था, इस किताब के बारे में बताने से पहले एक इंसिडेंस हो रहा था मेरे साथ में। उस समय अचानक जो है हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं, उनको अनाउंस किया गया था कि वो राष्ट्रपति बनने वाली हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, लगभग 7-8 दिन में कंटिन्यू 24 आवर, जब भी मैं अपने मोबाइल को हाथ में उठाती थी, मैं राष्ट्रपति मुर्मू की कहानी को सुनती थी। और उनकी उनके अंदर मैं अपने आप को महसूस करती थी कि वो जो है वो मैं हूँ। तो मैं उनको देखते देखते 15 दिन देखते देखते मुझे बहुत रोना आने लगा। और मैं रोती रहती थी कि मैं भगवान, मेरे द्वारा कुछ अच्छा काम क्यों नहीं होने वाला है। मेरे ऊर्जा जो है राष्ट्रपति मुर्मू से मुझे मिल रही है, तो मेरे अंदर वो ऊर्जा क्यों नहीं है, मेरे द्वारा कोई कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। मैं ऐसे भगवान से बातें करती रहती थी और मेरे आंसू गिरते रहते थे और मैं बस भगवान से बातें करती रहती थी।
उसी बीच में मैं अपने फादर भी मेरे चले गए इस दुनिया से। तो मुझे मेरे फादर मुझे तार्किक पावर को मेरे अंदर बहुत डेवलप किया, मुझसे लॉजिकल बातें करते थे। और जो एक कन्वर्सेशन होता था किसी टॉपिक पे लेके, वो मेरे फादर मुझसे बहुत करते थे, तो मैं उन्हें भी बहुत मिस करने लगी थी। और मुझे लगा कि मेरे फादर भी चले गए और मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है जिससे मैं एनर्जी महसूस कर रही हूँ, वो भी चले गए। फिर अचानक मेरे आध्यात्मिक गुरु, उनका भी मुझे, जब मैं फील्ड में थी अचानक मुझे पता चला कि वो नहीं रहे। फिर मैं आई और मैं कंटिन्यूस अपने गुरु को पूरे 24 आवर देखती रहती थी, उनको पढ़ती रहती थी। और ऐसे करते करते 3 इंसिडेंट्स मेरे साथ में एक साथ हो रहा था। और मैं जो हूँ केवल भगवान से बात करना, इंसिडेंट्स को देखना, अपने आप से बात करना, ये प्रक्रिया मेरा चलता रहा। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, शाम को लगभग 7:30 बजे का समय था और अमावस्या का दिन था, हरियाली अमावस्या। और मैं सोची कि मैं क्या करूं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मैंने एक पेन उठाया और डायरी उठाई और एक किताब लिखना चालू हो गया। मुझे ये कहते हुए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे कभी जीवन में बिलीव नहीं हुआ था कि मेरे द्वारा कोई किताब लिखी जाएगी। इस किताब का नाम है आशा सामान्य से विशेष होने की जीवन यात्रा। मतलब ये एक जर्नी है। हर इंसान जन्म लेता है और उसके अंदर कुछ विशेषता होती है। उस विशेष के जाने की जो यात्रा है वो किस तरह से होकर जाएगी, वो यात्रा इसमें लिखी गई है। सबसे पहले मैं इसकी कवर बताऊं, क्योंकि एक एक चीज़ ये मुझे ईश्वर ने बताया और उसके अनुसार ये किया गया। मैं इसका बिल्कुल माध्यम नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस किताब में कहीं भी क्रेडिट नहीं लिया। हर जगह जो मेरा डिवाइन पॉइंट है, जहाँ पर मैं बैठकर घंटों ईश्वर से बात करती, उस जगह पर मैं बैठी रहती थी। उस पेन, जिस पेन का नाम सरस्वती रखा गया था, वो डायरी, जिस डायरी में ये पूरा लिखा गया, और यकीन नहीं होता मुझे आज भी, क्योंकि मैं इस किताब को जितनी बार हो सकता उतनी बार मैं पढ़ती रहती हूँ, हर बार मुझे नई लगती है। तो सबसे पहले इसका जो कवर है, उस कवर की बात करते हैं, कैसे कैसे मेडिटेशन में आया। यहाँ पर ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा का मतलब है ये शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा संपूर्ण होता है, सुंदरता लिए होता है और उसमें सौम्यता होती है। और इसकी जो आईएसबीएन नंबर भी आया था वो शरद पूर्णिमा के दिन आया था। और मैं माँ नर्मदा की उद्गम स्थल जो अमरकंटक है, वहाँ पर जाकर इस किताब को इस दुनिया में लेकर आई थी। इसका जो पेज है, वहाँ पे जाकर मैंने माँ नर्मदा को समर्पित की थी, क्योंकि माँ नर्मदा एक आशा है, एक उम्मीद है, एक स्त्री तत्व है। साथ में यहाँ पे बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई का मतलब होता है इनवर्ड टू आउटवर्ड। कोई भी इंसान जब अंदर की यात्रा करता है तभी वो बाहर की यात्रा कर सकता है, ये इसका मतलब है। और यहाँ पे एक हाथ है, मतलब जीवन एक उम्मीद है, बिना उम्मीद का जीवन हो ही नहीं सकता। इसलिए इस किताब का नाम है आशा सामान्य से विशेष होने की जीवन यात्रा। और ये नाम भी मैंने नहीं रखा, मैंने इसकी पूरी एक एक चीज़ जो है वो डिज़ाइन मेरे द्वारा हुआ। लेकिन ये सारे चीज़ें मुझे आंखें बंद करती थी, ईश्वर मेरे द्वारा ड्रॉ करते थे और फिर मैं उसको पेपर पे बनाती थी। और ये जो नाइट का स्टार्स है, मतलब कोई भी कहानी एक रात की जर्नी नहीं होती है, सफलता कई रातों को त्यागने के बाद मिलता है। तो ये कवर का पूरा ये मतलब है। इसमें जो राइटर है, जो आशा है, जो करेक्टर है, वो अपने दोनों हाथों को ऐसे आसमान में रखती है और ऊपर देखती है, और ऊपर देखकर वो भगवान को ग्रेटिट्यूड देती है। और जब पीछे देखती है तो उसको पूरा अपना लाइफ दिखता है। तो यहाँ पर लाइफ की पूरी जर्नी बताई गई है। हर इंसान को, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपको ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किताब पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें मिलने वाले हैं। और इसमें जो सबसे चीज़ें हैं हम सबके जीवन में, यहाँ देखिए इसका टॉपिक ही है आत्मा की कलम से, क्योंकि यहाँ आत्मा ने लिखा है, यहाँ रानी ठाकुर ने नहीं लिखा है, यहाँ एक आत्मा ने लिखा है। अब सबसे बड़ी बात, इसके कंटेंट्स देखिए। मैं आशा, मतलब
एक आत्मा अपनी कहानी बताती है कि मैं एक आशा हूँ, एक उम्मीद हूँ, जिस उम्मीद के सहारे मैंने इस दुनिया में कदम रखा था। तो वो एक आशा है जो सहारे उस दुनिया में कदम रखी है, और रखी है या रखा है, जिसे भी आप मान सकते हैं। और वो अपने इस जीवन की यात्रा के बारे में बताती कि आज वो जहाँ है, वो किस जर्नी से वो आई है, कैसे वो विशेष बन पाई है, उसके बारे में बताती है। तो किसी भी इंसान के जीवन में उसके जो जीवन के स्टेजेस होते हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है बचपन का बगीचा। आप जन्म से ही किस परिदृश्य में अपने आप को लेकर आए हैं, कैसे माता पिता होंगे, उनकी परवरिश आपके मनोस्थिति पे क्या प्रभाव छोड़ने वाली है, ये सारी बातें इसमें भगवान ने लिखवाया है। फिर है वो दिन लड़कपन के, जब आप अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ लड़ झगड़ के उसके कपड़े पहनते थे, खाना खाते थे, उसकी पापा मम्मी से शिकायत भी करते थे। तो वो सारी बातें जो होती है वो क्या अहम रोल प्ले करती है आपके जीवन में, कैसे आपके व्यक्तित्व के विकास करने में वो सब मदद करती है। और साइंस भी कहता है कि 90% तक तो बुद्धि का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, जो आपका बायोलॉजिकल थिंकिंग है, वो सब बचपन में ही बन चुका रहता है, ये विज्ञान भी कहता है। तो ये सारी बातें वो जो है, जो सोल है, जो आशा है, वो बता रही है। फिर मुट्ठी भर यादें, कुछ यादें जो हैं उसको हमेशा याद रहती थी, जैसे उसकी मम्मी पापा की बातें, उसके दोस्तों की बातें, उसके टीचर की बातें, जो जीवन के अलग अलग पड़ाव पे उसको काम आता था। आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ सुनो, वो हमेशा बोलते हैं बचपन में मेरे टीचर ने ये कहा, मम्मी पापा ने ये कहा, जो मुझे याद आया। वो मुट्ठी भर यादें जो जीवन के पड़ाव पर आपको हमेशा मदद करती है, वो बातें यहाँ पे उस सोल ने लिखा है। फिर जब आईने से हुई दोस्ती, कोई भी जेंडर होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे सबसे पहले अपने आप से प्यार होता है। तब वो अपना एहसास करता है कि वो मेल बॉडी में है कि फीमेल बॉडी में है। जब उसे पहली बार अपने आप से प्यार होता, मतलब अपनी आंखों में देखता, आईने से हुई दोस्ती, वो बार बार अपने आप को आईने में देखना, सजना संवरना, उसका पहला क्रश, कैसे वो अपने आप को ग्रूम करता है, वो सारी बातें यहाँ पर एक सोल लिख रही है। फिर आत्मनिर्भरता की ओर, वो अपने सपनों को एक नई ऊंचाई पर देने के लिए कितनी मेहनत की, क्या हुआ, फिर उसका जो संसार में जो है, किस उम्मीद से वो जीवन में जाती है और उसका उम्मीद टूट जाता है या टूट जाती है, वो सारी बातें यहाँ पर है। फिर धीरे धीरे कैसे एक सोल ने अपने जिंदगी की जो दुख है, जो पीड़ा है, जो उसने सोचा था और वो नहीं हुआ, उसको कैसे वो महसूस करती है, समाज ने उसको निर्माण करने में कैसे मदद किया, इन सब के बाद वो अपने आध्यात्मिक यात्रा में जाती है। और आध्यात्मिक यात्रा के बाद वो अपने जीवन के सर्वोच्च करती है। क्योंकि यहाँ पर आशा एक करेक्टर जो फीमेल करेक्टर का लिया है, तो फीमेल करेक्टर के अनुसार इसको लिखा गया है। तो दोस्तों ये पूरी किताब जो है मात्र 15 दिन में ईश्वर ने लिखवाया। और मैं केवल उस 15 दिन में सिर्फ कुछ ही काम कर पा रही थी, जो अपने बेसिक नीड थे। सोती थी, उठती थी, और भगवान जो लिखवाना चाहते थे वो पूरा लिखवाया। इसका एक अलग अनुभव रहा है दोस्तों। और 15 दिन में पूर्णिमा के दिन ये कंप्लीट हुआ। और ईश्वर ने किन किन शब्दों के माध्यम से इस दुनिया में क्या क्या मैसेज देने आए, ये एक अद्भुत यात्रा है। तो आप इस किताब को पढ़ें। मैं उम्मीद करती हूँ ईश्वर की ये मैसेज आपको ज़रूर मदद करेगी कि किस तरह से आप अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। क्योंकि इस किताब का नाम ही है सामान्य से विशेष होने की जीवन यात्रा। और दोस्तों ईश्वर जो भी बात करते हैं उसे लिखें, क्योंकि ईश्वर आपके किसी न किसी माध्यम से आपको ज़रूर मैसेज देते हैं। बस ज़रूरत है हमें अपने ईश्वर के मैसेज को समझने की। और जब आप ईश्वर के मैसेज को समझने लगेंगे, ईश्वर आपके माध्यम से इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ में लेकर ज़रूर आती रहूँगी, क्योंकि ईश्वर बहुत कुछ दे रहा है। हमें ज़रूरत है
उस चीज़ को समझकर इस दुनिया में बताने की। तो मैं आज अपने ईश्वर के एक वार्तालाप का जिक्र आपके साथ में की हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इसे पढ़ने के बाद आपके जीवन में एक विशेष राह मिलेगा, एक दिशा मिलेगा और आप अपने जीवन को सर्वोच्च करेंगे। जिस माध्यम से ईश्वर ने मेरे द्वारा ये मैसेज पहुँचाया आप तक पहुँचे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। नमस्कार।